क्या आपने कभी सुना है कि जानवरों में भी मित्रता का जादू होता है? चलिए, आज हम जानते हैं इस अद्भुत राज के बारे में। इस वीडियो में हम जानवरों की अनोखी दोस्ती की कहानियों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये हमें इंसान के रूप कौन सी सीख दे सकती हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि दोस्ती केवल इंसानों तक ही सीमित है, लेकिन जरा सोचिए, क्या वास्तव में ऐसा है? जानवरों की अपनी एक दुनिया होती है जिसमें भावनाएं, लगाव और सहयोग उतना ही सच्चा होता है जितना हमारी जिंदगी में। जब हम एक पेड़ के नीचे बैठे चिड़ियों का झुंड देखते हैं या गाय बछड़े के बीच का प्यार महसूस करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जानवर भी रिश्तों को उतनी ही गहराई से जीते हैं। लेकिन अफसोस, हम अक्सर उनके इन रिश्तों को सिर्फ प्रकृति का नियम कहकर अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जानवर केवल भोजन और सुरक्षा के लिए ही साथ रहते हैं, मगर सच्चाई यह है कि उनके बीच भी भावनात्मक रिश्ते बनते हैं। उदाहरण के लिए, हाथियों को ही लीजिए। हाथियों के झुंड में अगर कोई बीमार हो जाए या घायल हो जाए, तो पूरा झुंड उसके आसपास रुक जाता है। वे उस साथी को अकेला नहीं छोड़ते। ये केवल सुरक्षा की भावना नहीं, बल्कि गहरी मित्रता का प्रमाण है। तो सवाल यह है कि क्या हम इंसान भी कभी-कभी अपने दोस्तों के लिए इतना करते हैं, या फिर हम केवल सुविधा के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं? यही वह चुनौती है जो हमें जानवरों की दुनिया से सीखनी चाहिए। जानवरों की दुनिया में हमें कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। पक्षियों की दोस्ती। प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। वे अकेले नहीं उड़ते, बल्कि समूह में उड़ते हैं। अगर कोई पक्षी घायल हो जाए, तो उसके साथी उसके पास रहते हैं। एक पक्षी अकेले सफर नहीं छोड़ता। क्या यह सिर्फ झुंड का नियम है या सच्ची मित्रता की मिसाल? कुत्ता और इंसान। कुत्ते की वफादारी तो सबने सुनी होगी, लेकिन यह सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं, कई बार वे दूसरे जानवरों के भी साथी बन जाते हैं। खेतों में गायों और बकरियों के साथ खेलते कुत्ते हमें दिखाते हैं कि सच्चा दोस्त सिर्फ अपनी ही जाति का नहीं होता। हंसों का रिश्ता। हंस जीवन भर अपने साथी के साथ रहते हैं। अगर उनका साथी मर जाए, तो कई हंस जीवन भर अकेले रह जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि निष्ठा और समर्पण केवल इंसानी भावनाएं नहीं है। बंदरों का समूह। बंदर अपने समूह में बच्चों की देखभाल मिलजुल कर करते हैं। सिर्फ मां ही नहीं, बल्कि पूरा झुंड बच्चों को संभालने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि परवरिश सिर्फ माता पिता की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग प्रजातियों में भी गहरी मित्रता देखने को मिलती है। अफ्रीका में शेर और कुत्ते की दोस्ती की कहानियां मिलती हैं। कई जगह बिल्ली और पक्षी, जो आमतौर पर दुश्मन माने जाते हैं, साथ खेलते देखे गए हैं। डॉल्फिन और इंसानों के बीच बनी गहरी मित्रता तो पूरे विश्व में मशहूर है। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, न भाषा की, न जाति की और न ही प्रजाति की। अब आइए सुनते हैं कुछ मशहूर और प्रेरणादायक कहानियां। सबसे पहली कहानी है शेर और चूहे की। एक दिन शेर जाल में फंस गया। जाल इतना मजबूत था कि शेर अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद निकल नहीं पाया। तभी एक छोटा सा चूहा आया और उसने अपने दांतों से रस्सी काटकर शेर को आजाद कर दिया। शेर हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी जान ने उसकी जिंदगी बचा ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती कभी आकार या ताकत से नहीं, बल्कि भावना और नीयत से निभाई जाती है। दूसरी कहानी है कुत्ते और हाथी की। थाईलैंड में एक हाथी और कुत्ते की दोस्ती ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। हाथी हर रोज उस कुत्ते के साथ खेलता, उसे अपने साथ तालाब में ले जाता और यहां तक कि उसके खाने का भी इंतजार करता। यह रिश्ता बताता है कि दोस्ती जाति और कद काठी से परे होती है। और एक कहानी है डॉल्फिन और इंसानों की। समुद्र में कई बार डॉल्फिन ने तैराकों को शार्क से बचाया है। एक घटना में डॉल्फिन का झुंड एक तैराक के चारों ओर गोल घेरा बनाकर उसे सुरक्षित किनारे तक ले गया। सोचिए, बिना किसी भाषा के समझे, यह रिश्ता सिर्फ भरोसे और दोस्ती पर टिका था। इन कहानियों से हमें यह समझ आता है कि जानवरों की मित्रता हमें इंसानियत का आईना दिखाती है। आज हमने देखा कि जानवरों की दोस्ती कितनी गहरी, सच्ची और प्रेरणादायक हो सकती है। ये हमें भी सिखाती है कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि दिल से जुड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।